इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जावा का बेसिक सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा व्हाट इज़ जावा। जावा हमारे पास एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप किया था सन माइक्रोसिस्टम ने मिड 1990 सेंचुरी में। ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हो, जैसे कि डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप, वेब ऐप, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। जावा हमारे पास सिंपल, सिक्योर और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब इसको आप कहीं भी रन कर सकते हो, विंडो पर, लिनक्स पर, मैक पर, एंड्रॉयड वगैरह पर। ठीक है, इसको आप कहीं भी रन कर सकते हो। जावा पहले कंपाइल होता है बाइट कोड पर और रन होता है जावा वर्चुअल मशीन पर। और जब आपके पास किसी भी सिस्टम में JRE इंस्टॉल हो तो उसको आप फिर कहीं भी रन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपके पास JRE का होना लाजमी है। JRE मीन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, जब ये आपके पास इंस्टॉल हो तो इसको आप कहीं भी रन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रन जावा। जावा किस तरह रन करना है। जावा को रन करने के लिए आपके पास तो कोई IDE होनी चाहिए, जैसे कि इक्लिप्स, नेटबीन्स, इंटेलिजे वगैरह। ठीक है, या इसके अलावा आप रन कर सकते हो CMD पर, कमांड प्रॉम्प्ट पर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह आपने CMD पर रन करना है और किस तरह आपने IDE वगैरह में रन करना है। आप अपनी मर्जी का कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो या कोई भी IDE वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये सारा कोर्स मैं आपको करूँगा नेटबीन IDE में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास नेटबीन IDE है तो बेहतर रहेगा, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो इजीली। आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है अपाची नेटबीन IDE। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक लिंक शो होगा, वेलकम टू अपाची नेटबीन। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है डाउनलोड, तो डाउनलोड पर आपने क्लिक करना है। डाउनलोड के बाद आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप यहाँ पर कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आप यहाँ पर डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपका विंडो है तो विंडो 64 है, 64 या 32 बिट है तो उस हिसाब से कर लें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैक का भी मिलेगा और इसके अलावा लिनक्स वगैरह ये सारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लो। फिर इसका इंस्टॉलेशन स्टेप बहुत इजी है। बस आप जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो सिंपल आपने नेक्स्ट 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 करना है तो इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट पार्ट वगैरह है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। उसके अलावा यहाँ पर है जावा सिंटैक्स कि इसके सिंटैक्स आप किस तरह लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सिंटैक्स समझाने के लिए मैं यहाँ पर ओपन करूँगा कोई भी टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइन। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा है, पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो जब आपने इसका सिंटैक्स लिखना है तो आप लिखेंगे पब्लिक। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे क्लास और जो भी आपका क्लास नेम होगा तो आपने अपनी क्लास का नेम यहाँ पर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है मैन और कर्ली ब्रेसेस के साथ आपने क्लोज करना है इस क्लास को। और अगर इस प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट करना है डायरेक्ट तो इसके लिए इसके अंदर आपके पास फिर होना चाहिए एक मेन मेथड। ठीक है, जो कि यहाँ पर है पब्लिक, उसके बाद होगा स्टैटिक, उसके बाद होगा वाइड, उसके बाद होगा मेन और इस ब्रैकेट के अंदर आपका होना चाहिए स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, और फिर जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो यहाँ पर होगा। कंसोल में वैल्यू प्रिंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो system.out.println। ठीक है, और जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो यहाँ पर आप इस तरह स्ट्रिंग फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे डबल कोट। ठीक है, तो डबल कोट के अंदर आप अपना स्ट्रिंग लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी करेक्ट टेक्स्ट वैल्यू है आप यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद बात आती है कि आपने इसको किस तरह सेव करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी इसको मैं करता हूँ Ctrl+C किया मैंने, Ctrl+N, एक न्यू फाइल मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर होगा आपका कोड। ठीक है, इसको अभी आपने किस तरह सेव करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं सेव कर रहा हूँ
अच्छा, अगर आपने इस क्लास को सेव करना है तो यहाँ पर आपको ये जो क्लास नेम शो हो रहा है, ठीक है, बेहतर है कि आप इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C, क्योंकि आपका फाइल नेम और जो भी आपने यहाँ पर क्लास नेम दिए ये दोनों आपके सेम होनी चाहिए। तो मैं करूँगा Ctrl+S, और यहाँ पर हमारा फाइल नेम था मेन, ठीक है, और इसका एक्सटेंशन होना चाहिए .java, ठीक है। और जिस जगह पर भी आप सेव करना चाहते हो उधर आप अपना पाथ सेलेक्ट कर लो और सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रहे इसका नेम सेम होना चाहिए जो भी आपने यहाँ पर क्लास नाम दिया है, और इसका एक्सटेंशन होना चाहिए .java। उसके बाद फिर आपने सेव करना है, ठीक है। अब आपने इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए, अगर आपने CMD पर रन करना है तो JRE आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। JRE आपको नेट पर कहीं भी मिल सकते हैं, मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने यहाँ पर CMD पर रन करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पास JRE इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास अभी है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा CMD। उसके बाद जैसे ही आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर होगा JavaC, ठीक है, आपने लिखना है JavaC स्पेस, और उसके बाद आपका जो फाइल नेम है मेन, फाइल नेम हमारे था मेन, और इसका एक्सटेंशन है .java। उसके बाद फिर एंटर, और एंटर के बाद आपने लिखना है Java, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा main.java, और उसके बाद होगा Java डॉट, और हमारा फाइल का नाम था main, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा main, ठीक है। याद रहे कि आपने उधर कैपिटल स्मॉल लेटर का बहुत ख्याल रखना है, अगर आपने उधर कैपिटल दिया है तो यहाँ पर भी आपका कैपिटल, और स्मॉल दिया है तो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है Java, और यहाँ पर डॉट नहीं होना चाहिए, main.java, और एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं could not find or load main class main.java, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई मिस्टेक की है। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ Java, और उसके बाद फिर आपने लिखना है main, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें रिजल्ट शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो हेलो वर्ल्ड है यहाँ पर हमारी मेन मेथड में होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी मेन मेथड में है system.out.println, और यहाँ पर हमने जो स्ट्रिंग लिया है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमें शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह आप रन कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी नेटबीन IDE इंस्टॉल है, तो अभी मैं ओपन करूँगा अपना नेटबीन, और अभी हमारा जितना भी प्रैक्टिस होगा, जितना भी कोड होगा वो यहाँ पर हम इस नेटबीन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेटबीन, ओपन करूँगा अपना नेटबीन। यहाँ पर ये सारी क्लास की, ये जितनी भी क्लासेस वगैरह मैंने बना चुका हूँ, ठीक है। इन सब टॉपिक्स की एक बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन गलती से मैंने सेव नहीं किया, तो मेरा जितना भी टाइम था वो ऐसे ही वेस्ट हो गया। तब मैं आपके लिए ये दोबारा वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, और इधर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है जावा विद माविन, एक है जावा विद आर्ट। इन दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने जावा विद माविन क्लिक किया तो इधर आपके पास नेट होना लाजमी है, ठीक है, आपके पास नेट होना लाजमी है। और ये जो है जावा विद आर्ट, इधर आप सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी नेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर करो जावा विद आर्ट, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जावा एप्लीकेशन। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट का नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम हम देंगे जावा कोर्स, ठीक है। इस नेम से ऑलरेडी मेरे पास है, तो अंडरस्कोर वगैरह कुछ दे देता हूँ मैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट मेन क्लास, अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अनचेक करेंगे तो ये क्लास क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद फिर मैं करूँगा फिनिश। हाँ, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन है सोर्स पैकेज, आपका जितना भी जावा का कोड होगा आप यहाँ पर लिख सकते हो अभी,
ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट पैकेजेस क्लासेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा जावा पैकेज। पैकेज मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि हमारी हर चीज़ मैनेजेबल हो गया, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हमारी चीज़ें फिर मैनेजेबल हो, क्योंकि हम हो सकता है बहुत सारे क्लासेस क्रिएट करेंगे ना, तो हर चीज़ फिर अलग अलग पैकेज में होंगे तो सही रहेगा, हमारे लिए ईजी होगा। पैकेज में दूंगा बेसिक्स, ठीक है। आप कोई भी नेम दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद होगा फिनिश। अब इस पैकेज के अंदर मैं कोई भी क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा न्यू, ठीक है, न्यू, और न्यू के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जावा क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्लास क्रिएट करूँगा मैन, और इसको मैं करूँगा फिनिश। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपने इस क्लास को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो इसके अंदर आपके पास एक मेन मेथड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लूँगा एक मेन मेथड, ठीक है। और यहाँ पर आप जो भी हम लिखेंगे ये हमें कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं माई पास प्रोग्राम, कुछ भी। और अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। एक होगा राइट क्लिक यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन है रन फाइल, ठीक है। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इस क्लास पर आप करेंगे राइट क्लिक, और इधर एक ऑप्शन होगा रन फाइल, ठीक है। तो यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। ये हो गया हमारा पैकेज, जिस पैकेज में हमने ये क्लास क्रिएट की है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है मेन क्लास, ठीक है। तो ये हमारी इस क्लास का नेम हो गया मेन, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास है एक मेन मेथड, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इस मेन मेथड के अंदर हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माई पास प्रोग्राम। अगर हमने कंसोल में कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये वाली लाइन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इसके अलावा यहाँ पर है एलन। इस एलन का मतलब है कि हमारा ये जो टेक्स्ट है इसके बाद एक न्यू लाइन भी क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एलन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एलन, और पहले मैं इसको, इसके अंदर जो एलन है इसको हटाता हूँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर हमें एक ही लाइन में प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लगाऊँ LN और इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। इसके अलावा है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस लाइन को मैं कमेंट करना चाहता हूँ, कमेंट का मतलब है कि हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जो भी कोड हम कमेंट करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको मैं रन करता हूँ तो नीचे सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट हो रही है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो मल्टीपल लाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्लैश स्टार और जितना भी डाटा आप कमेंट करना चाहते हो, ठीक है, जितनी भी लाइन, उसके बाद फिर आप लिखेंगे स्टार और स्लैश, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास आता है जावा वेरिएबल। वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। वेरिएबल हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। जिस तरह आप किसी बर्तन में कुछ चीज़ें वगैरह स्टोर करते हैं, ठीक है, पानी वगैरह कुछ भी स्टोर करते हो, तो इसी तरह ये वेरिएबल में हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। जावा में हमारे पास डिफरेंट टाइप की वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन। स्ट्रिंग में हम किसी भी टेक्स्ट टाइप का डाटा स्टोर करते हैं, और हमारे पास है इंट। तो इंटीजर में हम स्टोर करते हैं होल नंबर्स, ठीक है, विदाउट डेसिमल, सच एज 1 2 3 और 1 2 3 4, इस तरह कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है फ्लोट। तो फ्लोट में हम स्टोर करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 19.99
अगर आपके पास पार्ट में कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो फ्लोट। उसके लिए यहाँ पर है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में आप सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बी हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी डी, ए टू जेड, ठीक है, इस तरह के कोई भी सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसमें आप कोई भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ये बी है, अगर इस बी के साथ मैं कुछ और लगाऊँ ए बी सी डी, तो ये फिर हमें एरर देगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है बूलियन, तो बूलियन हमें रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करूँगा वेरिएबल, ठीक है, न्यू क्लास, और ये होगा वेरिएबल। और इस क्लास के अंदर हमारे पास एक मेन मेथड होना चाहिए, तो इसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा मेन मेथड, ठीक है। और यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी अब, यहाँ पर मैंने लिया है एक, मैंने कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर बहुत बड़ा है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो लॉन्ग, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल वैल्यू है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एंटीयर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है डबल, अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डबल, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉर्मल वैल्यू तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो प्लॉट, ठीक है। तो प्लॉट डबल और एंड लॉन्ग में ये डिफरेंस है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने दूसरा एक और वेरिएबल लिया है करेक्टर सी, और यहाँ पर मैंने वैल्यू स्टोर की है डी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि करेक्टर में आप सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने दूसरी वैल्यू ले ली साथ में, तो ये अभी एरर गया है, ठीक है। तो इस तरह आप सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर है बूलियन, बूलियन मैंने लिया है यहाँ पर बी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बूलियन आपको सिर्फ रिटर्न कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इसमें आप ट्रू फॉल्स सेव कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में आप कोई भी टेक्स्ट टाइप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और नीचे इसको मैंने कंसोल में प्रिंट किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर, ठीक है। हमारे पास है सबसे पहले नंबर, ठीक है। तो इस नंबर को मैंने यहाँ पर कंसोल में प्रिंट किया, और इस प्लस का मतलब है कनकैटिनेट करना, ठीक है, कि इन दोनों की वैल्यू को कनकैटिनेट करना। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। डबल कोट में आप स्ट्रिंग ले सकते हो, तो यहाँ पर मैंने लिया है डबल कोट। डबल कोट के अंदर हमारे पास है नंबर, और इस नंबर को मैंने कनकैटिनेट किया है इस वेरिएबल से, ठीक है। NUM वाले वेरिएबल से हमने इसके साथ कनकैटिनेट किया है। कनकैटिनेट का मतलब है कि हमारा ये नंबर और ये नंबर, ठीक है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप सेम लाइन में एक साथ प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कनकैटिनेशन, ठीक है। जावा में कनकैटिनेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो प्लस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है प्लॉट, और प्लॉट हमने यहाँ पर ये वेरिएबल दिया, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर करेक्टर सी, बूलियन हमारे पास है बी, और उसके अलावा यहाँ पर है स्ट्रिंग एस, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी अगर आपने कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करनी हो तो आप कोशिश करें कि आपकी जितनी भी वेरिएबल है वो मीनिंगफुल हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है ना शॉर्ट, तो टाइम बचाने के लिए मैंने सिर्फ सिंपल यूज़ किया है BCBS, ठीक है। तो आप भी इस तरह ना करें, ठीक है। इसका कोई मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने NUM यूज़ किया, तो ये पूरा होना चाहिए नंबर, ठीक है। तो और इस तरह ये होना चाहिए प्लॉट नंबर C, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई काम करते हो तो फिर आपके पास बहुत सारा डाटा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास मीनिंगफुल नेम होने चाहिए, ठीक है। तो उसको मैनेज करना फिर आपके लिए बहुत ईजी होता है। अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ। तो नंबर हमारे पास है 10, और प्लॉट हमारे पास है 5.9, और करेक्टर हमारे पास D, बूलियन हमारे पास फॉल्स, स्ट्रिंग हमारे पास है टेक्स्ट टाइप, ठीक है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि नंबर में आप कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10.3, तो ये आपको एरर दे रहा है, ठीक। तो ये डिफरेंस है नंबर और प्लॉट में, ठीक है। नंबर या ठीक है इंटीजर और प्लॉट में।
इंटीजर हो सकता है, इसके अलावा लॉन्ग हो सकते हैं, और फ्लोट के साथ दूसरा हो सकता है डबल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अच्छा ये है डिक्लेयर मेनी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिफरेंस वेरिएबल है सेम डाटा टाइप के, जैसे कि एंट एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, जेड इज इक्वल टू 10, ये सारी इंटीजर टाइप की है। ठीक है, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो सिंपल एक ही लाइन में, एंट एक्स एक ही इंटीजर हमने लिया और फिर यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, जेड इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये इस तरह सेम आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, आपको सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आप इस तरह सेम एक लाइन में भी लिख सकते हो, एंट एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, जेड इज इक्वल टू 30, और इन सबको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जिस तरह कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आपने किसी स्ट्रिंग और वेरिएबल कुछ भी यहाँ पर एक ही लाइन में एक साथ प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आप कंकैटिनेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप स्ट्रिंग के साथ प्लस यूज़ करते हो तो ये आपकी वैल्यू कंकैटिनेट करता है, लेकिन जब आप किसी इंटीजर फ्लोट वगैरह के साथ यूज़ करते हो तो ये फिर आपकी वैल्यू को ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10, 20 और 40, तो यहाँ पर इसने ऐड किया है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर शो हो रहा है 70, लेकिन अगर ये कोई स्ट्रिंग वैल्यू होती तो फिर ये इसको कंकैटिनेट करता। नेक्स्ट हमारे पास है जावा डाटा टाइप। ठीक है, इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको उधर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये नोट है, मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा। तो साथ साथ आप ये है ना, ये जो फाइल है इसको, ये जो नोट है साथ साथ आप ये भी पढ़ लिया करो क्या। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग में हमारे पास दो किस्म के टाइप कास्टिंग होते हैं, एक है वेडिंग कास्टिंग, दूसरा है नर्विंग कास्टिंग, या इसके अलावा आप इसको दूसरा नाम भी कह सकते हो, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसके अलावा आप कह सकते हो इसको डाउन कास्टिंग या अप कास्टिंग। ठीक है, तो वेडिंग कास्टिंग क्या होता है? जब आपके पास कोई स्मॉलर टाइप की वैल्यू और इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो लार्जर टाइप साइज में, ठीक है, लार्जर टाइप में, तो इसको कहते हैं वेडिंग कास्टिंग, और ये होता है हमारे पास ऑटोमेटिकली। इसके अलावा हमारे पास है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बाइट है, इसको आप शार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये टाइप कास्टिंग वगैरह की इतने लंबा सारा कोड नहीं लिखना पड़ता, आप डायरेक्ट लिख के इसको टाइप कास्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर है नर्विंग कास्टिंग, ये मैनुअली होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई लार्जर वैल्यू है और इसको आपने कन्वर्ट करना है स्मॉल वैल्यू में, तो इसके लिए आपको फिर टाइप कास्ट करना पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसके लिए भी क्रिएट करूँगा न्यू क्लास, और इसको मैं करूँगा टाइप कास्ट जावा क्लास। ठीक है, और इसका नेम मैं दूंगा टाइप कास्ट। ऑलरेडी ये क्लासेस मैंने क्रिएट की है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट समझाने वाला हूँ कि आपने किस तरह क्लास वगैरह क्रिएट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाई है एक बार। पहले इसको मैं करता हूँ Ctrl+X और इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। ये हमारे पास है वेडिंग टाइप कास्टिंग का एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एक इंटीजर मैंने यहाँ पर लिया है my_int, और इसकी वैल्यू यहाँ पर है 9। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास है इंटीजर और इसको हमने कन्वर्ट करना है डबल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जस्ट डबल और वेरिएबल डिक्लेयर किया माई डबल, और इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज किया किस चीज़ से, my_int से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसी किस्म की टाइप कास्ट वगैरह नहीं करना पड़ा, ये हमें मैनुअली हो गया है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हमारा हो गया है टाइप कास्ट। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने लिखा system.out.println my_int। यहाँ पर मैंने इस इंटीजर को प्रिंट किया और नीचे मैंने डबल को प्रिंट किया है, जो कि हमने इनिशियलाइज किया है इस my_int से। ठीक है, जो कन्वर्ट किया हमने इस इंटीजर को डबल में। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पर शो है 9 और नीचे 9.0, ये हो गया आपका इंटीजर और ये हो गया आपका डबल फ्लोटिंग पॉइंट।
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपने किस तरह, ठीक है, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ। जो नेक्स्ट है हमारा पास नैरोइंग कास्टिंग। तो नैरोइंग कास्टिंग में यहाँ पर मैंने लिया एक डबल, ठीक है, और इसको यहाँ पर मैंने एनालाइज किया 9.7.8, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इसको आपको टाइप कास्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास ये दूसरा टाइप कास्टिंग होता है, ठीक है, तो इसको आपने टाइप कास्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर है डबल और ये है माई डबल इज इक्वल टू 9.7.87 और यहाँ पर है लॉन्ग, ठीक है। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो इंटीजर, ठीक है, और इधर भी फिर आपको करना होगा इंटीजर। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने एक एग्जांपल किया था, तो उधर हमें टाइप कास्ट नहीं करना पड़ा था, ये ऑटोमेटिकली हो गया था। लेकिन यहाँ पर आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसी तरह, ठीक है। एंड माई एंड, और इसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं किस चीज़ में, इंटीजर में। किस चीज़ को हम कर रहे हैं, माई डबल को, ठीक है, ये वेरिएबल। तो इसको यहाँ पर हमने मैनुअली कर दिया और यहाँ पर हमने नीचे फिर कंसोल में प्रिंट किया माई डबल। ये होगा हमारे पास माई डबल और ये होगा इंटीजर टाइप, डबल इंटीजर। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये अभी प्रिंट हो रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट और ये है सिंपल 9, ठीक है, इंटीजर टाइप। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जावा ऑपरेटर। ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। In the example below, we use the plus operator to add together two value. यहाँ पर जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यू को ऐड करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका असाइनमेंट, ये आप खुद करेंगे क्योंकि ये इजी है। इसके अलावा यहाँ पर है जावा डिवाइड ऑपरेटर एंड टू द फॉलोइंग ग्रुप्स। जावा में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, प्लस प्लस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। प्लस आपकी वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सब्सट्रैक्शन, तो ये आपकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लाई टू वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें। इसके अलावा यहाँ पर है डिवीजन, ये भी होगा आपका असाइनमेंट, ठीक है, ये आप खुद करेंगे, इजी है। उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए जो डिफरेंस हो सकते हैं वो है मॉड्यूल, ये रिटर्न करते हैं डिवीजन, रिमाइंडर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 9 और इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा होगा 1, ठीक है। ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ क्या आता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है एंड ए इज इक्वल टू 10 और दूसरा हमारे पास है बी इज इक्वल टू 2 और कंसोल में हमारे पास होगा एस आउट, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ए रिमाइंडर बी, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 0, या इसको अगर मैं करूँ 11, याद हो, या अगर आपने नहीं पढ़ा डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन DLD, ठीक है, तो या नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी हमारे पास है 10, ठीक है, 11 है, 11 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो अगर 10 को करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 2 5 बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब अगर हम 11 करते हैं तो 11 का रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1, ठीक है, क्योंकि 11 से हमारा जो ये रिमाइंडर है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट एक 1 है, इसको छोड़ के 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे 5 बचेगा और नेक्स्ट हमारे पास बचेगा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर।
तो इसी तरह आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है, ईजी है, ये आप खुद करेंगे। उसके अलावा हमारे पास है स्ट्रिंग के कुछ मेथड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसका लेंथ आप पैन करना चाहते हो, या उसको लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, या कौन सा इंडेक्स, कौन सा वर्ड किस इंडेक्स में ये पैन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक क्लास क्रिएट की है स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो इसी को ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। ये हमने डिक्लेयर किया ऑलरेडी क्लास स्ट्रिंग मेथड, और इसके अंदर है हमारे पास एक मेन मेथड। ठीक है, ये आपकी क्लास में होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ली है एक स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें मैंने वैल्यू पास की है, स्टोर की है पाकिस्तान। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा इसका लिंक है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 कैरेक्टर है। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है इसका लेंथ, और नेक्स्ट लाइन में हमारे पास अच्छा, इसको ना मैं आपको डायरेक्ट भी रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर होगा टेक्स्ट। फर्स्ट लाइन में ये हमारे पास एज इट इज प्रिंट होगा। दूसरी लाइन में यहाँ पर हमने इसका लेंथ फाइंड किया है, और जो हमारे पास है इधर हमने किया है डॉट टू अपर केस। ये जो हमारे पास है ये होगी हमारे पास यहाँ पर स्मॉल लेटर में। अगर आपने इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए फिर आप यूज़ करेंगे डॉट टू अपर केस। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड लुक एट। ठीक है, इसका लोकेशन हम फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेक्स्ट, उसके बाद है डॉट, और ये वाला मेथड मैंने निकाल किया है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो हमारा ये an। ठीक है, यहाँ पर जो है an ये जिस लोकेशन पर होगा, जिस इंडेक्स पर होगा, हमें वो इंडेक्स यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ हमारे पास है पाकिस्तान, और इसका लिंक है हमारे पास 8 टू अपर केस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है स्मॉल लेटर में, यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया है अपर केस में, तो ये अपर केस में शो हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास है an कि an किस पोजीशन पर है, तो an हमारे पास है 6 पोजीशन पर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो ये होगा 0, ये होगा 1 2 3 4 5, और an ये है 6 नंबर, a है 6 नंबर पर। ठीक है, तो इसका इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पर प्रिंट किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जावा कंडीशन। जावा में हम मैथमेटिकल कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, अगर आपने कोई इक्वल लगाना है, कोई वैल्यू कंपेयर करनी है, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डबल इक्वल। ठीक है, इक्वल। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो नॉट इक्वल। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन वगैरह आप लगा सकते हो, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐप में, या इसके अलावा है एल्स, इसके अलावा हमारे पास है एल्स एफ स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट में हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल मैं करूँगा ऐप स्टेटमेंट का। यहाँ पर होगा ऐप स्टेटमेंट का कंडीशन, जो कि कुछ इस तरह होगा। आपने लगाना है ऐप, उसके बाद होगा आपके ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर होगा आपका कंडीशन, और उसके बाद होगा आपके कर्ली ब्रेसेस, जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ठीक है, मतलब जिस कंडीशन के हिसाब से आपका जो भी कोड होगा एग्जीक्यूट होने वाला, वही फिर आपका वो कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर होगा स्टेटमेंट या कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक क्लास क्रिएट किया है कंडीशन का। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपने किस तरह क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ पर न्यू, उसके बाद होगा जावा क्लास, और इधर होगा आपका क्लास का नेम, उसके बाद फिर आपने करना है फिनिश। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट किया है कंडीशंस का।
ठीक है, तो इन सब को मैं हटाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा एफ, ठीक है, ये होगा एफ कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर होगा आपका कंडीशन। इसका मतलब है कि किस कंडीशन के हिसाब से आप इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 ग्रेटर देन 20, ठीक है, तो जाहिर बात है ये कंडीशन अभी हो गया फॉल्स, ठीक है, तो इसके अंदर एक वैल्यू, ठीक है, एक स्टेटमेंट होगा या कोई भी कोड हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकता है आप कोई मेथड कॉल करना चाहते हो। और यहाँ पर मैं लिखूँगा 10 ग्रेटर देन 20, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 10 ग्रेटर देन, ठीक है, 10 ग्रेटर देन 10 तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसे इस कंडीशन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा, तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। या यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंडीशन 1, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, और इसको मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो गया, क्योंकि इधर मैंने लिखा है 10 ग्रेटर देन 20, जो कि गलत है, ठीक है। इसको मैं करूँ 10 लेस देन 20, तो तब हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कंडीशन। इसके अलावा यहाँ पर आप लगा सकते हो, अच्छा यहाँ पर मैंने जो कंडीशन दिया है, ठीक है, इसकी जगह आप यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है एंड ए इज इक्वल टू 10 और बी हमारे पास होगा 20, और इसकी जगह पर आप यहाँ पर ये वेरिएबल लगा सकते हो ए लेस देन बी, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमारा है एफ का, एफ ए लेस देन बी, तो यहाँ पर मैंने लगाया है ए लेस देन बी, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और कंडीशन लगा सकता हूँ एल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एल्स ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इसको मैं अभी रन करता हूँ, तो यहाँ पर है ए लेस देन बी, ठीक है। और यहाँ पर है अगर एक वैल्यू मैं करता हूँ 20, ठीक है, या 30 करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर है ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो हमारा ये एल्स वाला कंडीशन चल गया। इसके अलावा यहाँ पर हम लगा सकते हैं एफ एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एल्स एफ, ये मैंने लिखा एल्स एफ, इसको मैं आपको न्यू लाइन में प्रिंट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरह नज़र आए। और इसके अंदर भी होगा एक कंडीशन एल्स एफ के अंदर, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एफ ए इक्वल टू बी, ठीक है। अगर ए इक्वल है बी का, तो यहाँ पर होगा ए इक्वल टू बी, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन बन सकते हैं एल्स एफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन है बी का, तो यहाँ पर हो सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये होगा, इसको भी 10 करता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको 10 करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हमारा चला।
उसके अलावा यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 9 और तब एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पर है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ए ग्रेटर है किस चीज़ से? बी से, ठीक है। 20 ए की वैल्यू ज़्यादा है बी से, ठीक है। तो हमारा ये वाला चलेगा फिर, ठीक है। आप इस तरह डिफरेंस कंडीशन वगैरह लगा सकते हो। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टाइप होगा स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। जिस तरह आप एल्स एफ ये चीज़ें यूज़ करते हो, तो इसी तरह आप स्विच वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, और एफ एल्स में एक और भी स्टेटमेंट है, ठीक है, शॉर्ट हैंड एफ एल्स। तो ये होगा आपका असाइनमेंट। इसको मैं आपको थोड़ा दिखाता दूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है वेरिएबल, ठीक है, इसका कुछ सिंटैक्स इस तरह होगा आपका वेरिएबल, उसके बाद होगा आपका कंडीशन, और यहाँ पर होगा क्वेश्चन मार्क्स, एक्सप्रेशन ट्रू, ठीक है। अगर ट्रू है तो ये चलेगा, एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये चलेगा, ठीक है। ये है सिंपल सिंटैक्स, ठीक है, सिंपल एफ एल्स का सिंटैक्स। ये होगा एन टाइम इज इक्वल टू 20, एफ टाइम लेस देन 18, ठीक है। ये सिंपल एफ एल्स है। और ये होगा आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। इसके अलावा है यू कैन सिंपल राइट, ठीक है। तो इसके जगह आप सिंपल ये कोड भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एन टाइम इज इक्वल टू 20 और ये होगा आपका स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू टाइम लेस देन 18, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन यहाँ पर लगाए हैं, टाइम लेस देन 18 है तो यहाँ पर होगा गुड डे, ठीक है। अगर कंडीशन इस 20 से यहाँ पर है टाइम लेस देन 18, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये चलेगा। सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, स्ट्रिंग रिजल्ट, ये कंसोल में इसकी जो भी वैल्यू होगी कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर है स्विच स्टेटमेंट। अगर आपके प्रोग्राम में बहुत सारे एफ एल्स इस तरह के कुछ स्टेटमेंट हो तो इसकी जगह पर आप सिंपल यूज़ कर सकते हो स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आपने लिखना है स्विच, और फिर होगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, और उसके अंदर फिर होंगे आपके मल्टीपल केसेस, ठीक है, मल्टीपल केसेस हो सकती हैं। तो आप लिखेंगे केस, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी वैल्यू होगी, अगर इस केस के हिसाब से ट्रू है, ठीक है, इस केस के साथ मैच करती है तो तब आपका वो ब्लैक चलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है ब्रेक। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये केस चला, ठीक है, और यहाँ पर आपने जो भी कोड वगैरह दिया होगा, ठीक है, जो भी आप कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो जैसे आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इस केस का, तो ब्रेक आपके नीचे वाले कोड को ब्रेक करेगा, नीचे वाला कोड फिर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी जगह पर आपका कोड ब्रेक हो जाएगा। इस तरह आप मल्टीपल केसेस लगा सकते हैं। और लास्ट में होगा आपका डिपार्ट। तो डिपार्ट में आपका वो कोड होगा, अगर कोई भी केस आपकी कंडीशन के हिसाब से मैच नहीं है, ठीक है, मैच नहीं करती, तो फिर लास्ट में आपका चलेगा डिपार्ट केस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको करता हूँ कमेंट, अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है स्विच, ठीक है। यहाँ पर होगी आपकी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है केस 1, ठीक है, इधर भी मैं लिखता हूँ 1, और इसके अलावा यहाँ पर होगी आपकी कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है हमें, आपने कुछ इस तरह लिखना है स्विच कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और ये होगा आपके ब्रैकेट में होगी आपकी वैल्यू, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर होगा आपका स्विच स्टेटमेंट क्लोज, और यहाँ पर होगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंसोल में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ केस 1, ठीक है। और इस तरह के 1-2 केसेस में और लेता हूँ। यहाँ पर होगा केस 2, ये होगा हमारा सेकंड कंडीशन, ठीक है, ये होगा हमारा थर्ड,
और इसको मैं करता हूँ 3 और लास्ट में होगा डिपार्ट। तो डिपार्ट में मैं लगा सकता हूँ system.out.println n वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हमारी वैल्यू है 1, ठीक है, तो हमारा ये वाला कंडीशन चलेगा, ठीक है, ये केस हमारा एग्जीक्यूट होगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 2 होता तो फिर ये केस चलता, अगर 3 तो ये थर्ड केस हमारा चलता, अगर इनमें से कोई भी ना होता तो फिर हमारा ये डिपार्ट वाला चलता, ठीक है। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारा शो हो रहा है अभी केस 1, ठीक है। इसकी जगह पर अगर आप करेंगे 3 तो ये थर्ड केस चलेगा, ठीक है। इसकी जगह पर अगर मैं करता हूँ 4 करता हूँ 5 कुछ भी यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर अभी आ रहा है n वैल्यू, ठीक है। इसकी जगह पर मैं करूँ, अच्छा इसकी जगह पर मैं कोई वेरिएबल वगैरह भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और इसको यहाँ पर पास करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है int x = 3 और ठीक है, इसको मैंने सेमीकोलन के साथ क्लोज किया। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। आपने यूज़र से इनपुट किस तरह लेना है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक तो आप यूज़ कर सकते हो स्कैनर क्लास का और उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो JOpen का, ठीक है। तो ये दोनों भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा इसको मैं एक अलग क्लास में करूँगा, यूज़र से इनपुट में आपको एक अलग क्लास में करके दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर ये आपका असाइनमेंट होगा कि आपने किस तरह यूज़र से इनपुट लेना है और इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू क्लास और जावा क्लास, यहाँ पर होगा यूज़र इनपुट और अभी मैं फिनिश करता हूँ। इस मेथड के अंदर, इस क्लास के अंदर हमारे पास होना चाहिए एक मेन मेथड। अगर आपने कंसोल में यूज़र से इनपुट लेने हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे स्कैनर क्लास का। स्कैनर और इसका ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ इनपुट, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है न्यू स्कैनर और इसके अंदर आप लिखेंगे system.in और साथ में आपने इसका पैकेज भी इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्लिक करेंगे राइट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड इम्पोर्ट फॉर java.util.scanner, ठीक है। तो साथ में आपने ये वाला क्लास भी इंपोर्ट करना है, स्कैनर इनपुट = अच्छा यहाँ पर आपने इक्वल भी लगाना है, इनपुट = न्यू स्कैनर और ये होगा system.in। अब यहाँ पर हम यूज़र को कह सकते हैं, ठीक है, एंटर यूर नेम, तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर यूज़र से हमने इनपुट लेने हैं, उसका नेम लेना चाहते हैं और उसका यूज़र नेम और उसके अलावा हो सकते हैं एज वगैरह, इस तरह का अगर कोई वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र को कहेंगे प्लीज़ एंटर यूर नेम, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर यूज़र कुछ होगा प्लीज़ एंटर यूर नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो नेम होगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग नेम = वही होगा इनपुट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम इनपुट, उसके बाद हम लगाएंगे डॉट और नेक्स्ट, और उसके अलावा यहाँ पर हम यूज़र से लेंगे एक
और इनपुट एज के लिए, ठीक है, प्लीज एंटर योर एज। यहाँ पर हमने लिया स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग लेना है यूज़र से तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और अगर आपने इंटीजर लेने हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लेंगे इंटीजर और फिर होगा एज, ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल नेम है, इज इक्वल टू, उसके बाद होगा इनपुट डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पर अभी आपने लगाना है एंड, ठीक है। जिस तरह के आपने यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया है नेक्स्ट, सिंपल नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई इंटीजर लेने हैं तो तब आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट एंड, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम कंसोल में प्रिंट करेंगे। यहाँ पर एक डिवाइडर लगाता हूँ मैं, ठीक है, और नीचे होगा यूज़र का नेम होगा, और नेक्स्ट हमारा होगा यूज़र का एज। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आ रहे हैं प्लीज़ एंटर योर नेम, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अच्छा, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया, मैंने लिखा सिर्फ सिंपल नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपने लगाना है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू यूज़र से लेनी है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट लाइन। अभी मैं लिखता हूँ खान, ठीक है, और अभी हमें शो रहा है प्लीज़ एंटर योर एज, तो एज फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 26 एंटर करता हूँ तो यहाँ पर नीचे अभी हमें कंसोल में रिजल्ट भी शो हो रहे हैं, हमने यूज़र से जो भी डाटा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर है खान और इसके अलावा है एज, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी वैल्यू आप यूज़र से ले सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, ये तो हो गया कंसोल में आपने किस तरह यूज़र से वैल्यू लेनी है और कंसोल में फिर किस तरह प्रिंट करना है। इसके अलावा आप जे ऑप्शन पैन के जरिए एक बॉक्स के जरिए यूज़र से वैल्यू ले सकते हो और एक बॉक्स में फिर यूज़र को वैल्यू दिखा भी सकते हो, ठीक है। पहले मैं अभी इसको कमेंट कर दूँ, कंट्रोल स्लैश, और ये हो गया कमेंट, ठीक है। अब इसकी जगह पर आप लिख सकते हो स्ट्रिंग यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पर होगा स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो जे ऑप्शन पेन, और उसके बाद आपने लिखना है डॉट, उसके बाद आप लिखेंगे शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डॉट शो इनपुट डायलॉग, ठीक है। और यहाँ पर होगा, ठीक है, यूज़र को कुछ मैसेज भी शो होना चाहिए, प्लीज़ एंटर नेम, यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो ये होगा स्ट्रिंग यूज़र नेम जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। यहाँ पर यूज़र से एक इनपुट लिया जाएगा, इसके अलावा हमने यहाँ पर एक और इनपुट लेने हैं, ठीक है, जिसमें होगा एज, यहाँ पर यूज़र को शो होगा प्लीज़ एंटर एज। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ एंटर नेम, ठीक है। नेम एंटर करेगा, फिर एज एंटर करेगा, ठीक है, जो भी एज होगा। लेकिन यहाँ पर इसको हमने नीचे किसी और चीज़ में दिखाया नहीं, इसका रिज़ल्ट नहीं प्रिंट किया, तो इसका रिज़ल्ट प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मैसेज डायलॉग, अगर हमने यूज़र को मैसेज दिखाना है तो हम यूज़ करेंगे मैसेज डायलॉग। इसको फिलहाल आप कर लो नल, ठीक है। और यहाँ पर आप जो भी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा है यूज़र नेम,
ठीक है। और नेक्स्ट बॉक्स में हम दिखा सकते हैं यूज़र एज। इन दोनों को आप एक साथ भी दिखा सकते हो, ठीक है, यूज़र नेम को और यूज़र एज को, ठीक है, एक ही बॉक्स में भी दिखा सकते हो। यहाँ पर होगा प्लीज़ एंटर योर नेम, उसके बाद है प्लीज़ एंटर योर एज, तो यहाँ पर आपने एज लिखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें शो हो रहा है इरफान खान और नेक्स्ट हमें होगा 27। लेकिन यहाँ पर आप यूज़र से जो भी इनपुट लेना चाहते हो, ठीक है, जो भी यूज़र से आपने इनपुट लिया होगा ये एज अ स्ट्रिंग होता है, ठीक है, मतलब इसको आप इंटीजर नहीं ले सकते। या तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर इंटीजर कर लो और टाइप कास्ट कर लो, या इसके अलावा आप यहाँ पर कर सकते हो एन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इंटीजर लिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए जी, ठीक है, एज या इस तरह कुछ भी ले सकते हो और ये वैल्यू हमें एज अ स्ट्रिंग आ रही है। तो अभी इसको हमने कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो इंटीजर को कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इंटीजर, उसके बाद आप लिख सकते हो पार्स, ठीक है। यहाँ पर होगा इंटीजर हमने लिया है एज और इंटीजर डॉट पार्स एंड, और यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रिंग होगा, ठीक है, आपका स्ट्रिंग यहाँ पर पास होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने इसको कन्वर्ट किया एज में और इधर भी हम यहाँ पर अभी कर सकते हैं एज। तो अब ये एज अ इंटीजर प्रिंट होगा, या इसके अलावा आप इस तरह भी इनपुट ले सकते हो यूज़र से इंटीजर में, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप पहले इस तरह स्ट्रिंग ले लो और बाद में इसको कन्वर्ट कर लो, ये भी सही है। इसको मैं अगर रन कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा इरफान और नीचे मैं लिखूँगा एज, इन दोनों को आप एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको करें कनकैटिनेट और न्यू लाइन के लिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो /n, ठीक है, और इसको फिर दोबारा करो कनकैटिनेट और यहाँ पर फिर आप अपना इंटीजर पास कर सकते हो, ठीक है। इसको कर लो अभी कमेंट। यहाँ पर आप एक और भी लगा सकते हो, ठीक है, एक और स्ट्रिंग वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पर मैं लिखूँगा एज, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर होगा एक और स्ट्रिंग, यूज़र नेम, ठीक है। तो इस तरह आपका रिजल्ट कुछ और भी अच्छा शो होगा फिर, ठीक है। तो एक ही बॉक्स में भी आप यूज़र को आउटपुट दिखा सकते हो। यूज़र नेम हमारे पास है इरफान और एज हमारे पास है 26। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लूप्स, ठीक है। लूप्स कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन एज रीच्ड। लूप आर हैंडली बिकॉज दे सेव टाइम, रिड्यूस एरर एंड दे मेक कोड मोर रीडेबल। जावा में हमारे पास डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं, जैसे कि पर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पर लूप, उसके बाद करूँगा वाइल लूप, ठीक है। तो पर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा, आपका होगा फर्स्ट सिंटैक्स, सेकंड सिंटैक्स और होगा थर्ड सिंटैक्स। और उसके अलावा यहाँ पर होगा पर लूप के अंदर जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जितनी बार आप कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यहाँ पर आप जो भी कंडीशन देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन हो सकता है 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने दिया 0 और यहाँ पर मैंने दिया 5, 10 जो भी दिया, तो हमारा ये जो लूप है ये फिर चलेगा 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो भी कोड होगा इस पर लूप के अंदर, वो कोड उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जो हमने यहाँ पर कंडीशन दिया होगा। तो ये जो लूप होते हैं हमारे पास कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पर है स्टेटमेंट 1 एस एग्जीक्यूट 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। स्टेटमेंट 2 है डिफाइन द कंडीशन
फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूट एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। द एग्जाम्पल बिलो विल प्रिंट द नंबर 0 to 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास इधर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फॉर एंड i इज इक्वल टू 0 i लेस देन 5। तो ये जो हमारा लूप है ये चलेगा 0 से लेकर 5 तक और ये होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है वो वाइल। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन हमारे पास है लूप में i लेस देन 5। ठीक है, ये हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू नहीं होता। हमारा कंडीशन तब पास होगा जब हमारी इस i की वैल्यू लेस देन होगी 5। मतलब जैसे ही 4 होगा, 4 तक हमारा लूप चलेगा, जैसे फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उधर ही हमारा लूप और नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर i की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होती जाएगी। यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट किया है लूप्स का। यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप किया है, तो यहाँ पर है फॉर एंड i इज इक्वल टू 0 और उसके अलावा यहाँ पर मैंने किया है इधर होगा i लेस देन 10 i प्लस प्लस। ठीक है, तो हमारा लूप चलेगा 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन दी है i लेस देन 9। ठीक है, और यहाँ पर फिर i की जो भी वैल्यू होगी वो नीचे कंसोल में प्रिंट होती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पहली बार हमारा लूप चलेगा तो i की वैल्यू होगी 0। जब दोबारा चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3। तो इस तरह 9 तक ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पहली बार लूप हमारा चला तो i की वैल्यू होगी 0, फिर 1 2 3 4। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट में होगा 9 तक। ठीक है, 9 तक हमारा लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन ही ऐसा दिया है। अगर इसको मैं करूँ यहाँ पर 100 और रन करूँ, ठीक है, तो ये 99 तक हमारा ये लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया इंक्रीमेंट। ठीक है, i प्लस प्लस। तो जितनी बार हमारा ये लूप चलेगा उतनी ही एक एक वैल्यू हमारी इस i में ऐड होती जाएगी। अब इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। इसके अलावा आप नेक्स्ट लूप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक लूप के अंदर आप दूसरा लूप भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप नेस्टेड लूप भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लूप है। नेस्टेड लूप का मतलब है कि एक लूप के अंदर आपका दूसरा लूप। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एंड i इज इक्वल टू 0, या है हमारे पास एंड i इज इक्वल टू 1। ठीक है, और i लेस देन इक्वल टू 2 i प्लस प्लस। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शो होगा आउटर 1 आउटर 2। ठीक है, तो ये होगा हमारा आउटर लूप। इसके अंदर हम एक दूसरा लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकंड लूप। और ये जो हमारा सेकंड लूप है ये एग्जीक्यूट होगा 2 टाइम। ठीक है, 2 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एक लूप तो ये खुद ही है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है और इसके अंदर ये जो दूसरा लूप है तो इस वजह से ये दोबारा भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा इनर लूप और ये होगा इनर लूप का कंडीशन, इनर लूप का सिंटैक्स। ठीक है, फॉर एंड j इज इक्वल टू 1 j लेस देन 3 j लेस देन इक्वल टू 3 j प्लस प्लस। और इसके अंदर यहाँ पर मैंने पास किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनर। ठीक है, और ये होगा j की वैल्यू। यहाँ पर j की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर ये कंसोल में प्रिंट होगी। इसको अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो पहले यहाँ पर है आउटर। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट लूप चला, ठीक है, तो इसके अंदर हमारी वैल्यू थी j की 1, उसके बाद थी 2, उसके बाद थी 3। जब दोबारा हमारा लूप चला, ठीक है,
ये जो दोबारा हमारा आउटर लूप चला तो उसके अंदर फिर भी हमारे पास पार लूप था, तो पार लूप की वैल्यू होगी 1, फिर होगी 2, 3, ठीक है। तो इस तरह इनर लूप चलेगा दो बार और आउटर लूप हमारा चलेगा एक बार, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके डबल टाइम हमारा पार लूप चलेगा, ठीक है। तो इस तरह एक पार लूप के अंदर आप दूसरा पार लूप लगा सकते हो। हमारा नेक्स्ट टाइम होगा वाइल लूप। वाइल लूप बहुत सिंपल होता है, ठीक है, और इसका सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल। आपने सिर्फ सिंपल लगाना है वाइल और ब्रैकेट के अंदर फिर आपने पास करना है कंडीशन, जो भी आपका कंडीशन है, ठीक है। और फिर आपका जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड है इस वाइल लूप के अंदर आपने लिखना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा हमारा एक फॉर लूप। इसको पहले मैं करता हूँ कमेंट, और अब यहाँ पर हम ले सकते हैं वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आप कंडीशन। अच्छा, मैं आपको इसको मैनुअली करके दिखाता हूँ। वाइल होगा, ठीक है, और इधर ब्रैकेट के अंदर आपका कंडीशन होगा और ये होगा आपका कर्ली ब्रेसेस, जो कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लेस देन 2, ठीक है, या इसकी जगह पर आप कोई भी वैल्यू ऊपर कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करके यहाँ पर पास कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एंड a इज इक्वल टू 10, ठीक है, या मैं लिखता हूँ 1, b हमारे पास होगा 10, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 10 तक हमारा ये लूप चलेगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ a और इधर मैं लिखूँगा b, और अब इधर हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पर होगा i, यहाँ पर हो सकता है a, ठीक है, a लेस देन हमारा सेकंड वेरिएबल था b, और यहाँ पर हम नीचे करेंगे इंक्रीमेंट, ठीक है, जिस तरह हम पार लूप के अंदर यहाँ पर इंक्रीमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पर वाइल लूप में हम इधर वाइल लूप के अंदर करते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट यहाँ पर नीचे हम लिखते हैं वाइल लूप के अंदर i प्लस प्लस। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल था a, ठीक है, तो a प्लस प्लस। अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो ये हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है फर्स्ट नंबर पर, ट्रू ट्रू, उसके बाद है ट्रू, और नीचे हमारा कंडीशन पाल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमें पाल्स रिटर्न कर रहा है। इसकी जगह पर आप वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लिख सकते हो एंड i इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पर है a लेस देन b, और इसको अगर अभी आप एग्जीक्यूट करेंगे, अच्छा, यहाँ पर आपने वैल्यू लिखनी है a की, ठीक है। तो जिस तरह पार लूप हमें रिजल्ट दे रहा था, तो इसी तरह ये वाइल लूप भी हमें रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। सेम वही रिजल्ट हमें यहाँ पर भी वाइल लूप में भी शो हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जावा एरे, ठीक है। जिस तरह कि आपको पता होगा कि इससे पहले अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप यूज़ किए, तो वो हमने यूज़ किया था सिंगल डेटा, मतलब सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। और लेकिन ये जो हमारे पास एरे होता है, ठीक है, एरे हम यूज़ करते हैं मल्टीपल डाटा के लिए, ठीक है। अगर हमने कोई मल्टीपल डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए फिर हम यूज़ कर सकते हैं एरे, जैसे कि यहाँ पर डिफिनीशन में भी है, एरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। टू डिक्लेयर एन एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप विद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगर आपने कोई एरे डिक्लेयर करना है
तो आपका जो भी टाइप है, ठीक है, जो भी डाटा टाइप है, आपने अपना डाटा टाइप लिखना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, इंटीजर है, और उसके अलावा आपने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट और जो भी आपका एरे नेम होगा, ठीक है, जो भी एरे नेम आप देना चाहते हो, ठीक है, वो होगा। उसके बाद आपकी यहाँ पर होगी इक्वल, और इक्वल के बाद, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है भी कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस अगर फॉर एग्जांपल आपका है स्ट्रिंग टाइप का एरे, तो आप लिखेंगे डबल कोट के अंदर, कामा से आप सेपरेट करेंगे, और जितने भी आपके टाइप होंगे, जितने भी आपका डाटा होगा, ठीक है, उसमें 1 बाय 1 आप इस तरह कामा से सेपरेट करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक क्लास क्रिएट भी की है, तो उसी को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, ऑलरेडी एक बार मैं बना चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं वीडियो सेव नहीं कर पाया। अच्छा, यहाँ पर है एरे, ठीक है, तो यूज़र इनपुट हो गया, एरे हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है एरे, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे लिया मैंने, और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जब भी आपने कोई एरे डिक्लेयर करना हो तो इसके लिए उसके साथ फिर आपने यहाँ पर लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद होगा इक्वल टू, और उसके अलावा फिर यहाँ पर होगा कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपकी जितनी भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको लिखना है। अब फॉर एग्जांपल अगर इस वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, ये जो एरे है इसकी वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो, तो अगर आपने यहाँ से कोई सिंगल वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये AS आपने प्रिंट करना है, या BS करना है, C करना है, D करना है, ठीक है, ये है अलग अलग स्ट्रिंग, इस एरे के अंदर ये अलग अलग स्ट्रिंग है। तो इसके लिए एक तो आप यूज़ कर सकते हो इसका इंडेक्स का यूज़ करके आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह के मैंने यहाँ पर किया है। और जैसे कि आपको पता होगा एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास पड़ी है 0 इंडेक्स पर, ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये होगी सेकंड इंडेक्स, और ये होगी थर्ड इंडेक्स। अब फॉर एग्जांपल अगर इस BS को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम इस इंडेक्स को टारगेट करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, यहाँ पर है वैल्यू, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर कंकैटिनेट किया है, और हमारा एरे है, ठीक है, ये जो एरे है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, और इसका इंडेक्स हमने यहाँ पर, ठीक है, इस इंडेक्स की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं सारी इस इंडेक्स की, ये जो C है, क्योंकि ये पड़ी है हमारे पास 1 0 1 2, ठीक है, ये 2 इंडेक्स पर है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2, और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो हमें कंसोल में ये C शो हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसको करूँ 0 और इसको दोबारा रन करूँ, तो यहाँ पर हमें शो होगा AS, क्योंकि 0 इंडेक्स पर हमारा है AS, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर इसको इंटीजर भी कर सकते हो, एंड, और फिर आपको ये जो वैल्यू है ये भी चेंज करनी पड़ेगी, ये होगा 34 और ये होगा 7 5, ठीक है, जो भी मर्जी आप ले सकते हो। अब यहाँ पर है 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स पर हमारा पड़ा है 3, ठीक है। इसके अलावा है अगर आपने हमारे पास यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है 3 34 5 9, अगर इन सबको आपने एक साथ प्रिंट करना है, ठीक है, 1 बाय 1, तो उसके लिए फिर आप यूज़ करेंगे फॉर लूप। इसके लिए आप यूज़ करेंगे फॉर लूप, ठीक है, इस तरह कुछ ये होगा आपका फॉर लूप, और यहाँ पर होगा फॉर एंड i = 0 i लेस देन, ठीक है, आपने यहाँ पर लेस देन लिखा, उसके बाद कितना आपका लूप चलना चाहिए, ठीक है, तो आपका जो एरे का लेंथ है 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम हमारा ये लूप चलेगा। तो यहाँ पर है AR.length, जो भी हमारा एरे का लेंथ होगा उस हिसाब से हमारा ये लूप चलेगा, और यहाँ पर है i++। उसके अलावा यहाँ पर है system.out.println
एरे वैल्यू और यहाँ पर होगी एरे आई। ठीक है, आपका ये होगा एरे और हम कौन सा इंडेक्स अभी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है आई, क्योंकि इस आई में हमने यहाँ पर अभी स्टोर किया है इस एरे का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने आई प्लस प्लस किया है, तो इस एरे में हमारी जितनी भी वैल्यू होगी 1 बाय 1 हमें कंसोल में प्रिंट हो जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर है एरे वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 3, उसके अलावा हमारे पास है 34 और ठीक है यहाँ पर आप देख भी सकते हो, उसके अलावा हमारे पास है 5 और लास्ट में है 9। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं कुछ और ऐड करूँ और इसको दोबारा रन करूँ, ठीक है, तो अभी साथ में ये भी प्रिंट हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा है 2 डायमेंशनल एरे, ये हो गया एरे और उसके अलावा हमारे पास होगा 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, और इस मल्टी डायमेंशनल एरे में हम पहले डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, जिस तरह के हमने यहाँ पर पहले सिंगल एरे डिस्कस किए, तो इस तरह हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है एंड, और यहाँ पर हमारे पास है 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाए, तो इसके लिए आप डबल स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फिर आपका होगा एरे नेम और इसको करेंगे इज इक्वल टू, फिर होगा आपका कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया और यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया था 2 डायमेंशन, तो इधर भी आपकी कर्ली ब्रेसेस 2 होनी चाहिए। ठीक है, एक कर्ली ब्रेसेस इसके लिए और दूसरा कर्ली ब्रेसेस इसके लिए, और इसको फिर हम सेपरेट करेंगे कामा से, और इसके अंदर आपकी जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको भी आप सेपरेट कर सकते हो कामा से। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और फिर अगर आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपल आप इस तरह वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक एरे माई नंबर, और आपका जो एरे है, ठीक है, इसके भी अलग अलग इंडेक्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये होगा हमारा इंडेक्स 0 और ये होगा हमारा इंडेक्स 1। ठीक हो गया, और फिर इस एरे के अंदर आपकी जो इस एरे के अंदर जो दूसरा एरे होगा, ठीक है, इसके भी अलग अलग इंडेक्स होंगे। जिस तरह के इन दोनों के अलग अलग इंडेक्स है 0, 1। ठीक है, तो इस तरह इसके भी इंडेक्स हो सकते हैं 1, अच्छा 0, 1, 2, 3। इस तरह ये होगा 0, 1, 2। अब फॉर एग्जांपल अगर इस 7 को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो किस तरह करते हैं, तो आपने यहाँ पर इन इंडेक्स का यूज़ करना है। हमारा फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पर है 1। ठीक है, अच्छा ये है 0 इंडेक्स। ठीक है, और हमारा सेकंड इंडेक्स है, यहाँ पर हमारा सेकंड इंडेक्स है 7। ठीक है, तो ये 1 और 7। ठीक है, तो ये 7 हमारा प्रिंट होगा किस तरह, ये होगा हमारा 0 इंडेक्स। ठीक है, और ये होगा हमारा इंडेक्स 1। ठीक है, तो 1 इंडेक्स है, इस 1 इंडेक्स के अंदर फिर हमारा कौन सा 0, 1, 2, तो ये हमारा 7 प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ 7। ठीक है, अगर अभी आप इस इंडेक्स से कुछ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको आप करेंगे 0, और यहाँ पर अभी हमारा इंडेक्स है 2, तो हमारा ये 3 प्रिंट होगा। ठीक हो गया, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इस 2 को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास कौन से इंडेक्स पर पड़ रहे हैं 1, इसको हम करेंगे 1, तो अब हमारा ये 2 प्रिंट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इस इंडेक्स की वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका जो एरे है, ठीक है, माई नंबर, यहाँ पर हमारे पास है वो इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। ठीक है, तो 1, 2 पर हमारे पास पड़ा है 7, इस 7 को हम करना चाहते हैं 10। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज करेंगे हम 10 को, 10
इसकी वैल्यू हम 10 करेंगे और इसको अगर हम यहाँ पर दोबारा प्रिंट करें तो अभी हमें कंसोल में प्रिंट होगा 10। यहाँ पर तो हमारी वैल्यू होगी 7 लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी 10। ठीक है, ऊपर हमारे पास 7, नीचे हमारे पास 10। फॉर एग्जांपल हमारे जो ये दो इंडेक्स हमारे जो ये 2 डायमेंशनल अरे है, इसको मैं एक साथ प्रिंट करना चाहता हूँ तो किस तरह करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे पार लूप। ठीक है, सबसे पहले आप पार लूप लेंगे एंड i = 0 i लेस देन माई नंबर डॉट लेंगे जो भी आपका एरे साइज होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप करेंगे i++ और इस पार लूप के अंदर आपने लेना है नेस्टेड पार लूप। ठीक है, यहाँ पर आपने नेस्टेड पार लूप का यूज़ करना है, मतलब इस पार लूप के अंदर आपका एक और लूप होगा। ठीक है, और इसके लिए फिर आपने एक अलग वेरिएबल यूज़ करना है फॉर j = 0 j लेस देन माई नंबर डॉट लेंथ j++ और यहाँ पर होगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i j। ठीक है, i और j दोनों को यहाँ पर मैंने प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस एरे में जितनी भी वैल्यू होगी 2 डायमेंशनल एरे में, ये सारा का सारा नीचे हमें कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 7 नहीं है 10। ठीक है, ये जो 10 है ये हमने नीचे चेंज किया था तो ये वही आ रहा है और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, जो भी हमारा एरे है उस हिसाब से हमारी वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है 1, उसके अलावा हमारे पास है 2, उसके अलावा है 3, उसके अलावा है 5। ठीक है, और 6 और 7 को हमने चेंज किया था तो ये अभी आ रहा है 10। ठीक है, इसलिए हमारा ये 10 प्रिंट हो रहा है 7 की जगह। अच्छा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जावा मेथड। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अभी तक हमने जितनी भी टॉपिक्स वगैरह डिस्कस किए, अगर ये आपको समझ आ गया तो जावा मेथड बहुत ही इजी है। ठीक है, और जब आपको जावा का मेथड समझ आ जाए उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा।